दोस्तों, कैसा लगेगा अगर आप सिर्फ बातों से ही लोगों का दिल जीतने लगो, उन्हें कन्विंस कर सको और उनसे अपनी बात मनवा सको। क्योंकि आपको कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोलने क्यों ही ना आती हो, और इंग्लिश ही क्यों, आपको दुनिया की चाहे सभी भाषाएं क्यों ना आती हों, लेकिन अगर आपको ठीक तरह से बात करने नहीं आता ना, अगर आप अपनी बात लोगों के सामने ठीक से नहीं रख पाते ना, तो वो सारी भाषाएं आपके लिए बेकार हैं। तो क्या आप भी किसी से बात करते हुए हिचकिचाते हो या ठीक से बात नहीं कर पाते हो? क्या आप भी दूसरों के सामने ठीक से बोल नहीं पाते हो? क्या आपको भी लगता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छा है पर इफ़ेक्टिव नहीं है? तो क्या आप इसे इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हो? तो आज ये टॉपिक आपका कम्युनिकेशन स्किल सुधारने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको 8 ऐसे तरीके बताने वाली हूँ ना, जिन्हें फॉलो करने के बाद आप अपनी बातों से किसी का भी दिल जीत सकते हो। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको सारे पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, आपसे रिलेट करते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक दे देना वीडियो को। इससे मिलता है मुझे ढेर सारा मोटिवेशन, और मैं यहाँ पर इसी तरह के वैल्यूबल वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ। तो अगर आपको ऐसे वीडियोज़ देखने अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट टू पॉइंट बात करें। गाइस, जब भी आप किसी से बात करते हो ना, तो पॉइंट टू पॉइंट बात करो। कुछ लोगों की आदत होती है ना कि बात चाहे जो भी हो, पर वह सीधे पॉइंट पर नहीं आएंगे, बल्कि एक ही बात को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर बात करेंगे। तो ऐसे लोगों के ऊपर ना पकाऊ और बोरिंग होने का टैग लग जाता है, और ऐसे में कोई भी सामने वाला बंदा उनसे पूरी तरह से पक जाता है और उन्हें देखते ही भागने लगता है। तो सबसे पहले ना, अगर आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आप किसी से भी पॉइंट टू पॉइंट बात करें और कोशिश करें कि आप लिमिटेड ही बोलें। एंड पॉइंट नंबर 2 है, सामने वाले की बात को भी सुने और उसके शब्दों की प्रशंसा भी करें। गाइस, क्या होता है ना, जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं ना, तो इस केस में 90% लोग अक्सर ये करते हैं ना कि वह किसी भी पोस्चर में खड़े होकर बस चुपचाप सुनते रहते हैं, ना ही तो रिएक्ट करते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं। इससे कम्युनिकेट करना नहीं, बल्कि डाइजेस्ट करना बोलते हैं। आप उसकी बातों को बस सुन रहे हो किसी तरह से। इससे सामने वाले को लगेगा ना कि आपको उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आप उसकी बातें सुनना ही नहीं चाहते, सिर्फ अपनी बात उससे कहना चाहते हैं या मनवाना चाहते हैं। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें ना, तो चुपचाप खड़े होकर सिर्फ सुने मत, बल्कि आप अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करें। और अगर आपको उनकी बात अच्छी लग रही है, सही लग रही है, तो उसकी प्रशंसा भी करें। ऐसा करने पर लोग आपको एक बुद्धिमान इंसान की तरह देखने लगेंगे। इसलिए दूसरे की बातों को भी गौर से सुने और ठीक तरह से अपनी बात को रखें भी। एंड पॉइंट नंबर 3, बॉडी लैंग्वेज को सही रखें। दोस्तों, क्या आपको पता है, आपका बॉडी लैंग्वेज भी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और काफ़ी हद तक उसको इम्प्रूव भी करता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कितना अच्छा होगा, ये आपके बॉडी लैंग्वेज पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो, तो अपना पोस्चर उसी अंदाज में रखो जिस अंदाज में आप बात कर रहे हो। जैसे आंखों में देखते हुए बात करो। आपका जो बॉडी पोस्चर होना चाहिए वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए, जिससे सामने वाले इंसान के ऊपर आपकी बातों का बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ सके या प्रभाव पड़ सके। इसलिए अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करने के लिए आप अपने बॉडी लैंग्वेज पर भी ज़रूर ध्यान दो। एंड पॉइंट नंबर 4, मोबाइल फ़ोन से दूरी बना के रखना। गाइस, मैंने बहुत से लोगों को देखा है ना कि जब भी उनसे कोई दूसरा बात करता है ना, उस वक्त भी वह फ़ोन से चिपके रहते हैं। माना मोबाइल फ़ोन आजकल की लाइफ स्टाइल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अब ऐसा भी क्या इम्पॉर्टेंट कि आप 2 मिनट के लिए किसी की बात नहीं सुन सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। तो अगर आप सामने वाले से बात कर रहे हो और सामने वाला बंदा बिना आपकी बातें सुने बस अपने मोबाइल में ही आंखें गड़ाए बैठा है, जैसे कि उससे कोई मतलब ही नहीं कि आप उससे क्या कह रहे हो, तो अब आप ही बताओ कि अगर कोई शख्स से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं और वो इस तरह से रिएक्ट करता है, वो मोबाइल फ़ोन से अपनी आंखें हटाता ही नहीं है, जाहिर सी बात है कि आपको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जब आप किसी से बात कर रहे हो, उस समय अपने मोबाइल से थोड़ी दूरी बना के रखो। और एक बात और, कि जब भी आप किसी से बात करो ना, तो बार बार अपनी घड़ी की तरफ मत देखो। सामने वाले को ऐसा फील मत कराओ कि जैसे आपके पास तो उसकी बात सुनने के लिए टाइम ही नहीं है, वो बहुत हड़बड़ी में है।
ऐसे में क्या होता है ना, सामने वाले को बहुत बुरा फील होता है और वो अपनी बात वहीं पर ख़त्म कर देता है। उसको लगता है आपके पास टाइम ही नहीं है। पॉइंट नंबर 5, कभी भी अपनी बात ज़बरदस्ती किसी के ऊपर ना थोपें। गाइस, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि जैसे उन्हें ये परवाह ही नहीं होती है कि सामने वाला आप उनकी बातें सुन भी रहा है या नहीं। उन्हें तो बस अपनी बातों को रखने और उन्हें साबित करने की ही परवाह होती है। उन्हें यही लगता है कि उनका बोलना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसलिए वो बोलते ही जाते हैं और फिर सामने वाला बंदा उनकी बातों को अपने सर के ऊपर से जाने देता है। यानी कि सामने वाले बंदे के ऊपर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए सबसे पहली चीज़ ये कि अपनी बात और अपने विचारों को हमेशा कंट्रोल में रखिए। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं ना, तो एक ही सांस में सब कुछ बोलकर ख़त्म नहीं करना है। थोड़ा पेशेंस रख के आराम से अपनी बात कहिए और दूसरे की प्रतिक्रिया भी ध्यान से सुनिए। और ये पॉइंट आपकी कम्युनिकेशन स्किल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड पॉइंट नंबर 6, तुरंत रिएक्ट ना करें। गाइस, बहुत सारे लोगों में ये कमी होती है ना कि वो सामने वाले बंदे की पूरी बात सुनते नहीं हैं, बल्कि तुरंत ही अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं, रिएक्ट करने लगते हैं। ऐसे लोगों से कोई भी कम्युनिकेट करना पसंद नहीं करता। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक्टिवली सामने वाले की पूरी बात को सुने, तब अपना कोई रिएक्शन उसके सामने दें। क्योंकि आधी अधूरी बात सुनकर कुछ भी बोल देना आपको मूर्खता के पात्र में डाल सकता है। इसलिए जब भी किसी से बात करो ना, तो एक्टिवली अपने सामने वाले इंसान की पूरी बात सुनो, उसके बाद आप रिएक्ट करो। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी हद तक मजबूत हो जाएगी। इसलिए कम बोलो और ज़्यादा सुनो। पॉइंट नंबर 7, अपनी बात करते समय इन्वायरमेंट हमेशा पॉजिटिव रखें। गाइस, आपको जब भी किसी ग्रुप में या इंडिविजुअली किसी से कम्युनिकेट करना हो ना, तो एक चीज़ ज़रूर करना, आपके आसपास का जो भी माहौल है ना, उसे एकदम पॉजिटिव रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी बोले जा रहे हैं, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं और लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट ही बहुत नेगेटिव है। अगर आप किसी को भी पॉजिटिव फील कराते हो ना, तो सामने वाला इंसान भी आपकी बातों में इंटरेस्ट लेने लगता है और खुल के आपसे बात करता है, हर टॉपिक की बात करता है। और ऑब्वियसली लोग ऐसे ही बात करने वाले लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए जब भी आप किसी से बात करो तो थोड़ा लॉजिकली, थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ बात करो और फिर इससे भी आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होता है। एंड पॉइंट नंबर 8, हमेशा टाइम एंड डिस्टेंस को मेंटेन रखकर ही बात करें। गाइस, सबसे ज़रूरी पॉइंट है ये। बात करते समय ना आप सामने वाले इंसान को भी थोड़ा टाइम दें कि वो आपकी बातों को समझ सके कि आपने बोला क्या है। ऐसा ना हो कि सामने वाला इंसान आपकी बातों को समझ ही ना पाए और आप उस पर बातों की बरसात किए जा रहे हो। थोड़ा समय दो उसे समझने का, सामने वाले इंसान को भी बोलने का मौका दो, जिससे कि वो बोर ना हो। और दूसरी बात कि जब भी आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो ना, तो थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, जिससे कि वो अनकंफर्टेबल फील ना करे। खासकर फॉर्मली अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक डिस्टेंस होनी चाहिए आप दोनों के बीच पे। इस पर भी आपको बेहतर तरीके से ध्यान देना चाहिए, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाए। तो गाइज, ये थे वो 8 पॉइंट्स जिन्हें अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो ना, बहुत ईजी हैं, तो लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, आपको सुनना पसंद करेंगे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स धीरे धीरे और भी बेहतर होती जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। कोई भी टिप्स अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप किसी अदर टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। तो आप बने रहिए खुश और सलामत। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।